सोचा था बाहर देखेंगे, सोचा था बाहर देखेंगे, हर कली पे बुलबुल का प्यार देखेंगे। हमें क्या मालूम आलमगीर, आलमगीर मतलब भगवान, हमें क्या मालूम आलमगीर, इसी गुलशन में अपनी मजार देखेंगे। तो समय समाप्त हो गया। 10 वर्षों तक जिस व्यक्ति को बुलाकर मैं डुमरांव से बक्सर लाया, उस व्यक्ति ने अपेक्षा ही थी कि जनता का काम करेंगे। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ रहने वाले जितने भी तमाम लोग हैं, अगर उसमें से एक आदमी अगर विधायक बन गया, इनके जैसा व्यक्ति, तो मैं समझता हूँ कि मैं विधायक बन गया। लेकिन मेरी वो गलतफहमी तो होता है, गलत सही का निर्णय आदमी नहीं कर पाता है, और राजनीति और पारिवारिक स्थिति में यही होता है। भगवान की कृपा 6 साल पहले हमने भाजपा ज्वाइन किया। ये मैत्री भोज का कारण ये था कि तमाम लोगों के दिमाग में ये गलतफहमियाँ थी कि रानी कोठी से मुन्ना तिवारी का जुलूस निकलता है, मुन्ना तिवारी उसी कोठी में रहते हैं। ठीक है, वो हमारे 30-40 सालों के सहयोगी और मित्र हमारे छोटे भाई रहे हैं निश्चित तौर पर। तो ठीक, वो रिश्ता अलग है, दोस्ती अलग है। देश हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में भाजपा से संबंध परिवार को भी छोड़ा जा सकता है, राष्ट्र हित में और देश हित में। ये मिलन समारोह था, एक संदेश जाए। इस वक्त देखिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, चौबे भी थे, वो तमाम उसमें भाजपा में था। सारे लोग भाजपा में रहते हुए भाजपा के लोग जब मेरे आने का प्रयास करते थे, तो उसी में उन्हीं के लोग कह देते कि भैया वो तो मुन्ना तिवारी के मित्र हैं। हाँ, मित्र है मुन्ना तिवारी। कहने का मतलब है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हिंदुस्तान के किसी कोने में मैं अगर सदस्यता ले लिया, हिंदुस्तान का मैं सदस्य हो गया भारतीय जनता पार्टी का। थोड़ा कि महाराष्ट्र में मैं कांग्रेस हो गया, और बिहार में मैं राजद हो गया, और यूपी में मैं समाजवादी, ऐसा नहीं होता है। ये संदेश देना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि ये राज परिवार जो है बदनाम हो रहा था, बदनामी के कगार पर था। और ईमानदारी की बात यह है कि उस चीज़ को निकाल को फेंकना बहुत जरूरी था। इसलिए मैत्री भोज मिलन समारोह था। जितने भी तमाम हमारे गांव के जमात के लोग हैं, शहर के जमात के लोग हैं, सारे लोगों को बुलाकर हमने उनसे आशीर्वाद लिया, और उनको मैंने कहा, निवेदन किया कि सारे लोग मिलकर हम लोग इस बिहार को आनंदमय बनाए, और इस बिहार में भाजपा की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने। पिछले 2 बार से आपका समर्थन सहयोग मिल रहा था, निश्चित। क्या गलतियां हो गई उनसे? देखिए, गलतियां समाज में होती है, किसी व्यक्ति से गलती नहीं होती है। अगर समाज उनको पसंद नहीं करता है, तो ये समाज के प्रति उनकी जवाबदेही न कि मेरी है। अगर मैं आनंद जी को विधायक बनाता हूँ, और आनंद जी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज़ योर ड्यूटी। ये जिम्मेदारी उनकी है कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट। बात कभी बात की थी आपने उनसे, आनंद जी से, मुन्ना तिवारी से, मुन्ना तिवारी से इस संदर्भ में? नहीं, इस दरमियान हमारी इस संदर्भ में कि इस तरह की गलतियां हुई हैं आपसे या नहीं भाई साहब, गलती करने वाले को गलती बताइएगा तो उसको बुरा लगेगा ना। अच्छा, तो आजकल का जमाना है, अगर कोई गलती करता है तो उससे गलती पूछने का, आप गलती मत करिए, उससे धीरे से किनारे से निकल जाइए। विजय श्री का आशीर्वाद किसे जा रहा है इस बार राज परिवार का? आनंद जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, और हमारे ये कुशवाहा जी हैं, प्रभारी हैं, और इनका आशीर्वाद और मेरा जो है आशीर्वाद, आनंद जी छोटे भाई हैं, उन पर रहेगा, और पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। वो सदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। सदर में कांग्रेस को जीतना, राजद का जीतना एक बहुत बड़ी बात है। आप जान लीजिए, मैं एक आपको कहानी बता रहा हूँ जी। बलिया भी मैं रहता हूँ, बलिया की भी मैं राजनीति करता हूँ, ये आप जानते हैं बलिया। जिस नगर पालिका में मैं रहता हूँ, उस नगर पालिका में मैं एक बार मुसलमान को, उम्मीदवार को निर्दल चुनाव जिता दिया।
जो आज तक मेरे ऊपर कलंक लगता है। लेकिन बोर्ड पर लिखा गया चेयरमैन। भावनाओं में बहकर आदमी कुछ कर देता है निश्चित तौर पर, लेकिन वो कभी कभी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। तो उस मुस्लिम को तो मैं नगर पालिका चेयरमैन बना दिया, तो मैंने अपनी ताकत का एहसास कराया। जी। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, बाबू तो काबू, ना काबू तो ना बाबू। तो क्षेत्र की जनता पे अगर आप जानते हैं कि मैं 2010 में विधानसभा के चुनाव भी लड़ा था, हाँ, वो- अभी आप जानते हैं बक्सर विधानसभा की सारी जनता जानती है। लेकिन जब देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आने वाले विधायक जी जो है, विधायक बन चुके हैं निश्चित तौर पर। ये मेरा ऐसा मानना हो सकता है, जी। अन्य लोग माने या ना माने, मेरा मानना है कि विधायक बन चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। निश्चित तौर पर वो IPS रहे हैं, उनको सारी जानकारियां हैं, गलत सही का निर्णय करने का उनको तरीका मालूम है। उस तरीके का इस्तेमाल करके बक्सर की जनता को वो अच्छा महसूस कराए और खुद अच्छा महसूस है, यही हमारी इस कामना है। क्षेत्र में गहरा प्रभाव है आपके पूरे परिवार का, क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मेरी अपील ये है कि पिछली पुरानी सारी बातों को भुलाकर आनंद मिश्रा जी को आप कमल के फूल पर मोहर लगाकर यही बना। सराय उनका घर है, वहीं से आते हो जाते हैं। तो कुरान सराय नहीं जाएंगे तो पटना क्या करने जाएंगे, आप बताइए। तो सर्किट हाउस का 1 नंबर अब खाली हो जाएगा रूम। अब सर्किट हाउस पूर्व विधायक हैं तो आएंगे तो मिल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पूर्व विधायक है तो पेंशन मिलवे करेगा। यादें जुड़ी हुई हैं तो हो सकता है कभी कभी आए। कभी आए यादें हैं तो। और सर्किट हाउस तो सरकारी नियम है, भैया पैसा जमा करिए, सर्किट हाउस में आप भी रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं। लेकिन पूर्व विधायक का तो उनका कोटा होता है, निश्चित तौर पर उसका लाभ उठाएंगे। अपने दोस्त को कुछ नहीं कहिएगा? मुन्ना तिवारी हमारे छोटे भाई, हमारे दोस्त नहीं है। मुन्ना तिवारी को संदेश मेरा यही रहेगा कि पिछली नाकामियों से सीखिए और आगे बढ़ने का क्या तरीका होता है उसको भी सीखिए।